ये सब क्या है? क्या कोई है यहाँ पर? कोई मदद करो मेरी! कोई है यहाँ पर? कोई मदद करो मेरी! कोई सुन रहा है मुझे? कोई है यहाँ पर? अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। ठीक है, शुक्रिया। क्या कहा उसने, बताओ। टैक्सी वाला वापस नहीं आया। हम रास्ते के तमाम कैमरास चेक कर रहे हैं। शायद वो वहां खुद अकेली चली गई हो। ऐसा नहीं हो सकता जमाल। मरजान कभी भी घर वालों को परेशान छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तो बताओ फिर कौन हो सकता है? जिसने उसे गोली मारी वो मर चुका है। अब आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो इतनी नफरत करता हो उससे? कहीं अम्मी तो नहीं? लेकिन नहीं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। बल्कि आज तो वो मरजान के जाने की बात पे बहुत खुश थी। फिर इसके पीछे कौन हो सकता है? ये तो हैदर के स्मगलिंग वाले लोग भी नहीं कर सकते। उनका तो इससे कोई लेना देना नहीं हो सकता। लेकिन फिर आखिर कौन हो सकता है? अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक एक दरवाजा भी खटखटाऊंगा। अरे आतिश, वहीं रुक जाओ। कहां जा रहे हो तुम? नहीं रह सकता, मैं पुरसुकून नहीं रह सकता। फिर भी रहना होगा। ये एक मुश्किल वक्त और हमें एक दूसरे की जरूरत है इसमें। कम से कम सीसीटीवी का ही वेट कर लो आतिश। मेरी गलती है, उसे रोक लेना चाहिए था। अगर उसे कुछ हो गया तो ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इसके हम सब जिम्मेदार हैं। सिर्फ हमारी बातों की वजह से तुम्हें ऐसे लगा कि मरजान को कहीं दूर भेज देना चाहिए। हमें क्या मालूम था मरजान के साथ तुम्हारा दिल भी उसके साथ चला जाएगा। यहां बैठकर कुछ ना कर पाना मुझे पागल कर रहा है जमाल। मुझे ओवरटेक किया। उस गाड़ी का कलर ब्लैक था भाई। मैं बहुत घबरा गया था। नंबर नहीं देखा। उसमें से 2 आदमी उतरे, मास्क पहने हुए थे, गन्स थी उनके पास। मुझे धमकाकर टैक्सी ले गए। मैं मैडम की मदद करना चाहता था मगर उन्होंने गन रख दी थी सर पर। फिर कुछ नहीं कर सका। पुलिस के पास क्यों नहीं गए? डर गया था मैं। उन्होंने मेरे बच्चों की धमकी दी थी। उन्हें पता था कि मैं कहां रहता हूं और कहां काम करता हूं, इसलिए कुछ नहीं कर सका। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी मगर बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम उसे इस हवेली पिक करने आए थे, पुलिस के पास नहीं गए तो यहां क्या मसला था? रुक जाओ आतिश, ये डरा हुआ है, साफ दिख रहा है। जो कुछ ये जानता था सच में हमें बता चुका है। ठीक है भाई, तुम जा सकते हो। तुम अब जहां भी जाना चाहो जा सकते हो। हमारे लोग तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह राजी हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश जाओ रखे। जाओ, इसकी जरूरत शुक्रिया। नहीं। जाओ। उन्होंने मरजान को हमारे सामने से उठा लिया। अगर उसे कुछ हो गया तो? मरजान को कुछ नहीं होगा आतिश, तुम फिक्र मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए उसे बचाऊंगा मैं। हेलो, मुझे बताया कि फुटेज मिल गई है। ट्रैफिक सिग्नल्स और सिक्योरिटी दोनों की फुटेज है। चलो। ठीक है, चलो मिलकर देखते हैं आखिर क्या हुआ है।
रुको, थोड़ा पीछे करो। रुको, यहां से एक गाड़ी निकल रही है। ये रास्ता जंगल के अंदर जाता है। हम सारी रात इस टैक्सी को रोड्स पर ढूंढते रहे और ये तो जंगल के अंदर चली गई। देखो, हमने तो सोचा ही नहीं ऐसा। ठीक कह रहे हो। अगर हम उस गाड़ी को नोटिस ना करते तो हमें पता ना चलता। चलो मैप पे चेक करते हैं। वैसे यहाँ ये मैप देखकर तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि इस इलाके में कोई पुरानी फैक्ट्री या कोई गोदाम वगैरह मौजूद है। किसी से एक लफ्ज भी मत कहना, किसी से भी नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ, तुम दोनों पूरी रात यहीं थे? जी हम यहीं थे। तो फिर कुछ मिला क्या तुम लोगों को? अभी हमें कुछ भी पता नहीं है अम्मी। कुछ पता चला तो मैं बताऊंगा आपको। ओके? आखिर कौन हो तुम? क्यों तुम अपना चेहरा दिखाने से भी डर रहे हो? वो लोग मुझे हर जगह ढूंढ रहे होंगे और मुझे ढूंढ लेंगे। किसी तरह की गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना तुम लोग। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।